राधे राधे। और गाइस क्या हो रहा है? देखिए, अब जो दूसरा ओल्ड मेथड में दूसरा आता है वो डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड में जो सबसे प्रश्न पूछा जाता है वो है कि इसको डेवलप्ड किसने किया है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैक्सिमिलियन बर्टिस बल बर्टलिट्ज ने किया था। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो डेवलप्ड है, जो विकास किया है, मैक्सिमिलियन बर्टलिट्ज ने किया है। फिर इसकी जो सिद्धांत आई थी, इट्स प्रिंसिपल केम फ्रॉम जर्मनी। इसकी जो सिद्धांत आई थी कहाँ से आई थी? जर्मनी से आई थी। ठीक है। और ये स्थापित कहाँ हुआ था? एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी के अंदर 1900 के अंदर स्थापित हुआ था। लेकिन सबसे जो मेक मुख्य बात है, ये किसके विरुद्ध आया था? इट इज अगेंस्ट, ये विरुद्ध आया था टीसीजी मेथड के विरुद्ध सर। ठीक है। जिसका दूसरा नाम भी है, अदर नेम, एंटी ग्रामेटिकल मेथड। एंटी ग्रामेटिकल मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड आया था, अगेंस्ट किसके विरुद्ध आया था? टीसीजी मेथड के विरुद्ध आया था। पर इसमें दो ही प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसका ये डेवलपर्स कौन है? मैक्सिमिलियन बर्टिस है। ठीक है। कहाँ से आया था? जर्मनी से आया था। लेकिन ये किसके विरुद्ध आया था? टीसीजी मेथड के विरुद्ध। लेकिन और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अदर्स नेम में, जिसको हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं, ओरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं, फोनोटिक मेथड कहते हैं सर। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो मतलब 5 नेम्स के नाम जाना जाता है नेचुरल मेथड को। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है आपके लिए। डायरेक्ट मेथड को एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं, ओरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं, फोनोटिक मेथड कहते हैं। अगला जो इसका नियम है, क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड इज डन ओनली इन द लैंग्वेज टू बी टॉट। इस मेथड के अंदर केवल भाषा को सिखाया जाता है। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, पद्धति के अंदर, इज डन कार्य किया जाता है ओनली इन द लैंग्वेज टू बी टॉट, सिखाया जाता है। ये मतलब इसमें भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगला नियम क्या है? दिस मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट। ये जो मेथड विकसित किया गया है, कम्युनिकेट के लिए विकसित किया गया है। दैट इज ए स्पेसिफिक स्किल, यही सबसे बड़ी विशेषता है, बोलने की क्षमता को विकसित किया गया है। और फिर सबसे ज्यादा जो मोस्ट है, जो अगले वाला कौन सा क्या कह रहा है? ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन इन दैट टारगेट लैंग्वेज। सभी निर्देश किस में दिए जाते हैं? टारगेट लैंग्वेज में दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो किस भाषा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है डायरेक्ट अंदर, वो आएगा आपका टारगेट लैंग्वेज की अंतर्गत आएगा। ठीक है सर। अगला नियम है, ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। जो व्याकरण को डायरेक्ट मेथड के अंदर, जो डायरेक्ट मेथड को पढ़ाया जाता है, वो आगमन रूप से पढ़ाया जाता है। आगमन का मतलब होता है कि पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद रूल्सों का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। जो व्याकरण को पढ़ाया जाता है, आगमन के रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब सबसे पहले एग्जाम्पल्स, उसके बाद रूल दिए जाते हैं। अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है, स्पीच एंड लिसनिंग आर टू बी फोकस। मतलब जो इस डायरेक्ट मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, वो स्पीच और लिसनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वो डायरेक्ट से ही मतलब हो रहा है, इसका मतलब स्पीच एंड लिसनिंग आर टू बी फोकस। और इसमें स्पीच और लिसनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और फिर इसमें अगला नियम है आपका, यूनिट ऑफ टीचिंग इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या रहेगी? आपका सेंटेंस रहेगा। और जीटी मेथड में क्या रहा था? आपका वर्ड मेथड रहा था। तो इसमें जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले ये डेवलप्स कौन था? मैक्सिमिलियन वर्टिस, इसमें हाईलाइट कर रखा है। ठीक, ये किसके विरुद्ध आया था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीसीजी मेथड के विरुद्ध आया था। अदर्स नेम क्या है? ओरल मेथड है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड है, रिफॉर्म मेथड कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं, फोनेटिक मेथड कहते हैं। उसके बाद ये इन अगला नियम है, इन दिस मेथड इज डन, ये कार्य किया जाता है मेथड के अंदर, लैंग्वेज टू बी टॉट, अतः लैंग्वेज, भाषा को सिखाया जाता है। इसको छोड़िए, यहाँ से आगे, दिस मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। इस मेथड में बात बात संप्रेषण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल इंस्टिंक्ट्स आर टू बी गिवन। सभी निर्देश दिए जाते हैं टारगेट लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। स्पीच और लिसनिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या रहेगी? आपकी सेंटेंस रहेगी। ठीक है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको कोई भी अदर बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अगला है स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन द सेम वे। छात्रों को अंग्रेजी उसी प्रकार सीखना होता है एज दे लर्न हिज मदर टंग, जैसे वो अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आपका, नहीं है? मतलब इंग्लिश भाषा को हम उसी प्रकार सीखते हैं जिससे मातृभाषा में सीखते हैं, किसमें, डायरेक्ट मेथड में। स्टूडेंट लर्न, छात्र सीखते हैं अंग्रेजी को इन द सेम वे, उसी प्रकार एज दे लर्न हिज मदर टंग, जैसे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। अगला नियम है आपका टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। बार बार आ रहा है, इसमें जो शिक्षण किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज के अंदर किया जाएगा। ठीक है सर। और इसमें जो विशिष्ट चीज है, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज को नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है। डायरेक्ट मेथड में कौन सी चीज को, कौन सी भाषा को नेग्लेक्टेड किया जाता है, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज को नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है। अगला नियम है वोकैबुलरी एंड सेंटेंस आर गिवन इंपॉर्टेंस। वोकैबुलरी और वाक्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, महत्वता दी जाती है व्हाइल टीचिंग, जब पढ़ाया जाता है इन दिस मेथड, इस मेथड को, दिस मेथड को, मतलब वोकैबुलरी और सेंटेंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और देखो सबसे पहला फिर बार बार आ रहा है टारगेट लैंग्वेज स्टॉट। टारगेट भाषा सिखाई जाती है डायरेक्टली, किसी रूप से सिखाई जाती है, आगमन रूप से सिखाई जाती है। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बार बार रेलिया, मतलब रियल का मतलब होता है रियल और वस्तुएं, पिक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, इनका प्रदर्शन किया जाता है। यूज्ड टू बी ए वोकैबुलरी शब्द रूप में काम लिए जाते हैं। मतलब रियलिया का वास्तव में वस्तुओं को दिखाया जाता है, पिक्चरों, डेमोन्स्ट्रेट उनको काम में लिया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली। यहाँ जो इस मेथड के अंदर टीचर और जो लर्नर होते हैं ये मौखिक रूप से संप्रेषण करते हैं, प्रश्न करते हैं और आंसर का जवाब देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा देखिए, इसको शायद ये छूट गया था शायद, देखिए टारगेट लैंग्वेज इज टॉट, टारगेट भाषा सिखाई जाती है डायरेक्टली, आगमन रूप से सिखाई जाती है। ठीक है, टारगेट भाषा सिखाई जाती है। रियल या पिक्चर्स डेमोन्स्ट्रेट यूज, जो वास्तव में जो वस्तुएं, तस्वीरें हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है और काम में लिया जाता है। टू बी टीच, और उनके शब्द को उसको सिखाया जाता है। अगला है टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली। टीचर और सीखने वाला संप्रेषण करते हैं, मौखिक रूप से संप्रेषण करते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं एंड आंसर, और उत्तरों का भी जवाब, उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं जो उनको जवाब देते हैं। टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट, टीचर और जो लर्नर है वो संप्रेषण करते हैं, मौखिक रूप से प्रश्न करते हैं और जवाब देते हैं। और जो सबसे ज्यादा है, और इस मेथड के अंदर किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर गिवन इंपॉर्टेंस। लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, लर्नर अवॉइड, सबसे अच्छी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लर्नर जो सीखने वाला बचता है किससे, फर्स्ट लैंग्वेज से बचेगा, मतलब इस पर ध्यान नहीं देगा। थिंग्स, किसके बारे में सोचेगा, लैंग्वेज से। मतलब डायरेक्ट मेथड के अंदर किस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, लैंग्वेज टू पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है सर। अब सबसे इनके शॉर्टकट, सबसे सबसे शॉर्टकट है, और शॉर्टकट में आपको आ जाएगा, उसको हम पढ़ाएंगे। देखो सबसे मेन लास्ट में जो इंपॉर्टेंट इस कंक्लूजन निकालते हैं वो इसी प्रकार निकालते हैं कि देखिए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जो आपको दिखता रहे। ठीक है सर। अब देखो सबसे ज्यादा इन पर आती हैं मेरिट्स। मेरिट्स में क्या है, देखो मैंने अब शॉर्टकट में सबसे बढ़िया है आपका कि इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया था, अभी बताया था लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके मेरिट्स हैं सर, नेचुरल मेथड है, आदर्श नियम है, रिफॉर्म मेथड है, फोनेटिक मेथड है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड है। ठीक है, अगला देखिए, इट क्रिएट्स, इसमें स्पेलिंग रहता है सर क्रिएट्स, इट क्रिएट्स ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ये बीच का बंधन होता है लैंग्वेज और थॉट्स का। प्रश्न पूछा जाए कि लैंग्वेज और थॉट के बीच में ये कौन से डायरेक्ट मेथड में यूज किया जाता है सर, लैंग्वेज और थॉट ये बीच का है सर डायरेक्ट मेथड। अगला ऑडियो लिंगुअल एड्स आर यूज्ड, एक्यूरेट की बात है आपकी, ऑडियो लिंगुअल एड्स का यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज टॉट, भाषा सिखाई जाती है थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के द्वारा।
एंड कम्युनिकेट संप्रेषण के द्वारा, मतलब प्रदर्शन के द्वारा इस भाषा को सिखाया जाता है। स्ट्रेस, प्रैक्टिस और ड्रिल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ऐसा। यूनिट ऑफ टीचिंग इज आपकी सेंटेंस कहलाएगा, बार बार का आप बता दिया तो शॉर्टकट चल रहे हैं आपके। इट फॉलोज, इसमें प्रयोग किया जाता है टीचिंग मैगजीन शिक्षण सूत्रों का, फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर स्पीच पर प्राइमरी, सबसे ज्यादा जोर रहेगा स्पीच पर, प्राथमिकता रहती है, और ग्रामर सेकेंडरी, और द्वितीय किस पर जोर दिया जाता है, ग्रामर पर जोर दिया जाता है। मतलब डायरेक्ट मेथड के अंदर बोलने की कला पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगला ग्रामर इज टॉट, ठीक है, ये जो व्याकरण है वो सिखाई जाएगी इनडायरेक्टली, आगमन रूप से सिखाई जाती है। और अगला है क्रिएट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है डायरेक्ट में। स्ट्रेस, लिसनिंग इसमें जोर दिया जाता है, ओरल, ओरल कहते हैं जिसको, लिसनिंग और स्पीकिंग कहते हैं। इट इनेबल्स स्टूडेंट्स एक्वायरिंग कमांड और इंग्लिश लैंग्वेज, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एक्वायर, और वास्तव में छात्रों को जरूरत होती है कमांड ओवर इंग्लिश भाषा पर, वो कमांड पा लेते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं बोलने की कला पर। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन फ्लुएंसी, यहाँ ज़्यादा जोर दिया जाता है फ्लुएंसी पर, एंड एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी, स्पष्टता पर। अगला, इट हेल्प्स टू डेवलप, ये विकास करता है कम्युनिटी एबिलिटी, संप्रेषण की योग्यता को विकास करता है, ठीक है सर। अब सबसे ज्यादा आता है इसका डीमेरिट्स सबसे, ठीक है सर। डीमेरिट्स में क्या, वो इग्नोर नकार दिया जाता है, मदर टंग को नकार दिया जाता है, ठीक है? और इग्नोर किस पर किया जाता है, रूल्स ऑफ ग्रामरों पर कर दिया जाता है, ठीक है। अगला, इग्नोर्स रीडिंग राइटिंग पर जो नकार दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑडियो विजुअल एड्स, और ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है इन पर। इट इज़ कॉस्टली, महंगे होते हैं, टाइम कुछ समय की खर्च ज़्यादा होता है। अगला है, दिस मेथड सूट्स ओनली दो स्टूडेंट, ये मेथड उन छात्रों के लिए प्रयोग करता है हुआ लिंग्विस्टिकली माइंडेड, जो वास्तव में भाषा संबंधी पर ज्ञान होता है। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वास्तव में ट्रेन टीचर्स की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है सर। उसको एक बार विशेष ध्यान से कर लीजिए, आपका कहीं भी डायरेक्ट मेथड कहीं नहीं जाएगा, और इसी में से आपका 101% आ जाएगा, ठीक है सर। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ये आप, यदि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आगे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट होंगे सर। राधे राधे।